औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आए। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा डीएक्सवाई के डेली और एचवर्ड चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा डे वन H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद आपके फेवरेट लेवल H4 के ऊपर देखेंगे, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए जस्ट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, तो हम आपको फ्री में लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबर का हिस्सा बनाएंगे, जहां पे आपको बेहतरीन सेटअप, बेहतरीन डायरेक्शन और लर्निंग स्टफ मिलने वाला है। चलें जी, सबसे पहले आज के इवेंट के हवाले से हम बात करें तो आज मंडे है, कोई इवेंट नहीं है और आपको पता है जिस दिन कोई इवेंट नहीं होता मार्केट किस तरह बिहेव करती है। तो बड़े सोच समझ के आज के दिन आपने ट्रेड करनी है। सबसे पहले आते हैं टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं बताता चलूं, मार्केट 2336 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट ओपन होते ही गैप डाउन से ओपन हुई थी और ये बात मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में आप लोगों को सिखाई हुई है, बताई हुई है कि जब भी मार्केट डाउन से ओपन हो, आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने गैप फिलिंग के ऊपर सेल करनी होती है। और जिन लोगों ने इस पे अमल किया होगा उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा सुबह सुबह। ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने सिखाई हुई है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट के कुछ बाय के चांसेस कम लग रहे हैं, मार्केट क्रैश हो सकती है और अभी भी चांसेस है, लेकिन कुछ कन्फर्मेशन अभी भी बाकी हैं। तो हमने चूंकि इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें तो अपने पॉइंट को नहीं छोड़ना होता। मार्केट 2336 से नीचे है तो हम क्या करेंगे, सेल रीजन देखेंगे। और सेल रीजन कहाँ कहाँ तक देखेंगे हम इसको देखते हैं। एक मिनट दीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हमने ये देखना है कि मार्केट चूंकि 2336 से नीचे है, जब भी M30 क्लोज करेगी तो हमने क्या करना है जी, सेल की तरफ जाना है। और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट है वो 2322 और सेकंड जो टेक प्रॉफिट होगा वो हम 2314 तक इसको होल्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड अगर M30 इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है तो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल हम इसको बाय करेंगे। बाय करेंगे तो क्या होगा जी, आपका सबसे पहला टेक प्रॉफिट 2341 होगा और फिर सेकंड टेक प्रॉफिट जो है ना 246 और फाइनली 2350 और 52 का एरिया होगा। और अगर इससे ऊपर ब्रेक करता है तो आप इसको ट्रेडिंग स्टॉप यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, चलें, जो आज सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे वीकली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि H4 चार्ट DXY का ये अभी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर है। अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो एक बार टेस्ट हो चुकी है और ये आपकी इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस रहेगी, क्योंकि एक बार मार्केट इसको टेस्ट कर चुकी है। तो सेकेंडली मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि इसको दोबारा से ब्रेक करके अपसाइड की तरफ चली जाए। लेकिन अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो ये जो आपका ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका डायरेक्ट सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट इस तरफ अभी आई नहीं है। तो लिहाजा ये आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। उसके अलावा अगर हम डेली की चार्ट की बात करते हैं तो इतनी बड़ी जो वेलड बुलिश इनगल्फिंग है इसका रीटेस्ट हो सकता है, यानी मार्केट 105.8 तक आ सकती है और 105.7 तक भी आना चाहिए। और यहाँ से अगर पुल बैक करती है तो मार्केट अच्छा खासा जो है ना आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर DXY तो वाजे तौर पे हमें बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि कुछ फ्यू मंथ हुए हैं गोल्ड जो है ना 100% इसको फॉलो नहीं कर रहा। तो हमने अकॉर्डिंग टू प्लान ही ट्रेड करनी है।
सबसे पहले हम आते हैं जनाब डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो है ना वो ट्रेड करते हैं, तो इसलिए उनको के लिए बताना पड़ता है। सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई वेरी बुलिश, मैंने पहले भी बताया था, इसका टर्निंग पॉइंट 156.9 है, मार्केट इससे ऊपर है तो बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो वो भी ट्रेंड सेलिंग में है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको किसी भी पेयर का ट्रेंड समझ आना जरूरी है, ठीक है। तो चूंकि ये सेल में है, लिहाजा आप ये देखें कि अगर तो इस पॉइंट से नीचे ब्रेक करता है तो आप सेल करोगे, अदरवाइज से ऊपर ऊपर रहता है तो आप बाय की तरफ देखोगे, ठीक है। अगर अब बात करते हैं यूएसडी जेपी यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है वाजे तौर पे, चूंकि इसने काफी अच्छा खासा पुल बैक लिया है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके नीचे जब तक मार्केट जाती नहीं, अब सेल नहीं करोगे, इससे ऊपर है तो आप बाय में रहोगे। इसके अलावा जीबीबी यूएसडी की अगर हम बात करते हैं, तो जीबीपी यूएसडी भी इस टाइम जो है ना ट्रेंड इसका बदल रहा है, यानी अपना जो ट्रेंड है ये चेंज कर रहा है सेल से बाय में, और इसका टर्निंग पॉइंट 1.25 है, इससे ऊपर मार्केट हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। यूएस ऑयल के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका ट्रेंड सेल है, ठीक है, और इसका टर्निंग पॉइंट 83.6 है, जब तक मार्केट इसे ऊपर नहीं जाती आप बाय नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, आते हैं जी अपने गोल्ड के इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ। तो ये आपके सामने H1 स्टोरी है, इसको आपने बड़ी गौर से समझना है और देखना है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक आपके लेवल पे मार्केट नहीं आती आपको ट्रेड एंट्री में जंप नहीं करना, और आपके लेवल पे आए तो फिर आपने छोड़ना नहीं है। देखें, मार्केट एक ने एक कैंडल तो इसके जोन के अंदर क्लोज कर दी, जो कि काफी टाइम मार्केट रेंज बाउंड रही थी इससे ऊपर, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने जो सपोर्ट बनाई हुई थी वो ब्रेक कर दी है नीचे की साइड पे, ठीक है। एक तो वाजिब साइन हो चुका है सेल का। सेकंड, अगर अगली कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो देन आपने बाय की तरफ जाना है, और अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग रहती है तो आपने कम अज कम 2100 सॉरी 2310 और 2312 तक सेल को देखना है, क्योंकि मार्केट आ सकती है यहाँ पे और यहाँ से वापस पुल बैक कर सकती है, ठीक है। और यहाँ से नीचे सेल तभी बनेगी जब इसको ब्रेकआउट करेगा इस लेवल को। ये मैं H4 के ऊपर भी आपको पॉइंट बताऊंगा, तो आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डे वन की जहां तक बात है, तो डे वन में अगर आप देखें तो मार्केट एक डाउन साइड पे एक शेडो बना के अप साइड की तरफ जा रही है, अभी 18 घंटे बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर क्लोजिंग मार्केट की 2300 यानी 2325 से नीचे हो गई तो नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट होगा वो 2280 और 2270 के आसपास रहेगा। इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल H4 के ऊपर, और जहां से आप एक बेहतरीन बाय का इंतखाब कर सकते हैं आज के दिन, या फिर बेहतरीन सेल का। तो इसको जरा गौर से सुनिएगा। ये आपके सामने इतनी बड़ा क्रैश मार्केट ने किया, और यहाँ पे मार्केट अप डाउन करके ट्रेवल कर सस्टेन करने लगी, लेकिन एक चीज देखें तो जब भी एक ऊपर पोल बनाती है और यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड की तरफ प्रेशर रहता है, तो ये एक बेरिश फ्लैग टाइप होता है, इसके ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट करे, लेकिन ये किसी साइड पे भी ब्रेकआउट कर सकता है। हमने वेट करना होता है जब तक इसके अंदर है, इस एरिया से हमने बाय और इस एरिया से बाय और इस एरिया से सेल करना होता है, और जब इसको ब्रेक कर देता है तो देन हम बाय की तरफ जाते हैं, और यहाँ से जब इस चैनल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। तो हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक सेल कर सकते हैं और कहाँ तक बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, और ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है आपका 23 का, यानी कि सॉरी 2321 के से अगर नीचे मार्केट H4 क्लोज कर देती है, ठीक है, तो फिर आपने कहाँ से बाय करनी है, फौरन बाय नहीं करनी, फिर आपने सेल में रहना है, और पहली सपोर्ट आपको जो मिलेगी वो मिलेगी जनाब 2302। ये एक ऐसा जोन है, और यहाँ पे भी जाके आपने फौरन बाय नहीं करना, यहाँ पे जाके कोई लिमिट नहीं लगानी, कोई कुछ भी नहीं करना, यहाँ से जाके अपने रीजन देखनी है। अगर मार्केट यहाँ पे आपको बिहेवियर बनाती है M15 के ऊपर, बुलिश इनगल्फिंग बनाती है, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आप जो है ना बाय में बैठ सकते हो, जो कि एक आपको हैंडसम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। और अगर इसके यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं देती, मार्केट डाउन चली जाती है इसको ब्रेक करके, देन आपने अगली बाइंग की अटेम्प्ट करनी है 2290,
जब तक ये लेवल नहीं आते दरमियान में अगर कूदोगे भी ना तो आप हो सकता है कि जल्दबाजी में नुकसान कर बैठे। ठीक है, तो इससे अगर नीचे सस्टेन करते तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 2250 और 2254 होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाय कंसीडर की जाएगी। और अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक होती है, जैसे कि अभी देखो मार्केट ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है, ये इतनी बड़ी शेडो बना के डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग नहीं दी, और अगर ये वापस इसी यही कैंडल जिसके अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे बाकी, यही कैंडल इस कैंडल से भी ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, इस लेवल को। और ये लेवल कौन सा है? ये लेवल आपका जो है ना वो पहली सब रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस कौन सी होगी जो कि मार्केट फेस कर सकती है? वो है 2352 का एरिया। यहाँ पे जाके इसका मतलब नहीं यहाँ पे जाके आपने सेल करना शुरू कर देनी है, नो, या कोई लिमिट लगानी है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपने मार्केट का बिहेवियर चेक करना है। अगर मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर भी बेरिश इनगल्फिंग बनाई तो देन आप सेल की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक हो सकता है कि एक स्विंग सेल आपकी बन जाए। इसके अलावा अगर सस्टेन कर जाता है ऊपर तो देन आप 2370 और फाइनली जो है ना वो 2386 और 2390 का एरिया कंसीडर करेंगे। आज मंडे है, मार्केट बड़ा मूव भी दे सकती है, एहतियात से ट्रेड करें, सोच समझ के ट्रेड करें, और प्रॉफिट में रहें, जुड़े रहें, इसी तरीके से प्यार मोहब्बत देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।